कि मधुरमयी दधन विविधा विधा स्वसफली कृते पदियोर्दुठन रणरणेत्यपरान अपि तद्गुणान सुकृतिनः कृतिनः किम तुष्टुवत्। अब शिवप्रिया उनके चरणों के नूपुर भी बज रहे हैं। ऊपर जो पदत्राण है, पदपत्र है, वो पदपत्र भी बज रहा है और बिछुआओं में भी सुंदर घुंघरू फंदे हुए हैं, वे घुंघरू भी बज रहे हैं। तो चरणों की तीनों वस्तुएं, तीनों आभूषण, पदपत्र, नूपुर और बिछुआ, ये तीनों ही अपूर्व रूप से स्वर करते हुए जब विराजमान हो रहे हैं, इनमें से स्वर निकल रहा है रणत रणत रण रण, ऐसे सुंदर स्वर निकल रहा है। उस स्वर के द्वारा मानो चरणों के ये नूपुर हमको ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, हम लोगों को भी, कि अरे तुम भी इस रूप माधुरी का कथन करो, कथन करो। रण माने कथय कथय, इस रूप माधुरी का तुम भी वर्णन करो, वर्णन करो। ऐसा करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं। तो उसी को भी कह रहे हैं कि मधुरमयी दधत विविधा विधा। श्री प्रिया जी के श्रृंगार धारण करने पर जो मधुरमा है प्रिया जी की, स्वामी जी की, वो अपूर्व नामों को धारण करके विराजमान हैं। उसके अनेक अनेक नाम हो रहे हैं। कोई कह रहा है हार की दमक सुंदर है, कोई कह रहा है कि चूड़ियों की खनक बड़ी सुंदर है, कोई कह रहा है नूपुरों की जो झनत्कार है वो अपूर्व सुंदर है, कोई कह रहा है कटी की जो कोधनी उसकी अपूर्व जो झनत्कार है, वो झनत्कार शिन्यन वो अपूर्व सुंदर है। कोई मुख की शोभा का वर्णन करता है, कोई लावण्य का, कोई सौंदर्य का, इन सब का वर्णन करते हुए जब विराजमान हैं तो मधुरमयी दधत विविधा विधा। श्री प्रिया की जो मधुरमा है वो मधुरमा ही विविध प्रकार की अभिधाओं को धारण करके विराजमान है, विविध प्रकार की नाम को धारण करके विराजमान। तो मधुरमयी दधत विविधा विधा, मधुरमा ने ही आदि मानो अनेक नाम धारण कर लिए। कहीं वो ही मधुरमा नूपुर बन करके विराजमान हो गई, कहीं वो ही मधुरमा नासिका का गजमुक्ता बन करके विराजमान हो गई, कहीं वो ही मधुरमा श्री कान में ताटंक बन करके विराजमान, कभी श्री मस्तक के ऊपर वही अपूर्व रूप से सुंदर जो मणि है श्रोमणि, वो श्रोमणि बनकर के विराजमान हो गई, कभी वो ही ललाटिका बनकर के बेनी बनकर के विराजमान हो गई है, कहीं वो ही कंठश्री बनकर के मधुरमा विराजमान हो गई है, कभी वो ही कंचुकी बनकर के, कभी वो ही कटी की सुंदर किंकड़ी बनकर के, कभी नूपुर बनकर के, कभी पदपत्र बनकर के, कभी बिछुआ बनकर के, उर्मिका बनकर के वो विराजमान हो गई है। इस प्रकार मधुरमयी दधत विविधा विधा। श्री प्रिया की जो सुंदरता है वो ही अनेक आभूषणों का नाम धारण करके विराजमान हो रही है। और स्वसफली कृते पदियोर्दुठन, और आज अपने आप को सफल करते हुए आज मानो सारी मधुरमा कहीं डूब करके पदियोर्दुठन श्री प्रिया जी के चरणों में मानो नूपुर बन करके लौट रही है। वो मधुरमा ही अपने आप को पवित्र करने के लिए पदियोर्दुठन चरण में लौटती हुई विराजमान हो रही है। और चरण में लौट करके माने नूपुर बन करके वो मधुरमा रण रण हम लोगों को भी उपदेश प्रदान कर रही है कि अरे श्री प्रिया के नाम का, उनके गुण का, उनकी लीला का
गायन करो गायन करो। हाय तुमको ये जीव मिली है, तुमको ये देह मिला है, तो इस देह के द्वारा रण रण उस रूप माधुरी का, गुण माधुरी का निरंतर निरंतर गायन करो। ये चित्त मिला है, उसके द्वारा उस रूप माधुरी का ही स्मरण करो। ये आंख मिली है, उनके द्वारा उस रूप माधुरी का ही तुम दर्शन करते हुए विराजमान हो। तो रण रण माने कथय कथय, माने इसी माधुरी का आगे और वर्णन करो और वर्णन करो। ऐसा कहते हुए अपरान अपि तद्गुणान, हम लोगों को, अपर जनों को, दूसरे लोगों को भी तद्गुणों को, श्री प्रिया के गुणों का गायन करने के लिए ये नूपुर जैसे हमको भी गुरु बन करके उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि रण तुम भी उनका गायन करो, उनका गायन करो। तो रण इत्यपरान अपि तद्गुणान सुकृति न कृति न। अरे भाग्यशाली सुकृतियों माने जिनके ऊपर कृपा प्राप्त हो गई वे लोग ही हैं। यहाँ पर कृपा शब्द को ही भाग्य के द्वारा कहा गया। तो सुकृत न, जो सुकृति जन है, भाग्यशाली जन है, कृपा प्राप्त जन है। कृपा सुकृत भाग्य एक चीज है। ये वे बड़े सुकृति है, ये तुम्हारा सुकृत हुआ, माने ये तुम्हारा परम भाग्य हुआ। भाग्य का मतलब है तुम कृपा प्राप्त हुए। तो कृपा भाग्य सुकृत ये एक ही शब्द है, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले हैं। तो सुकृत नहा, अरे सुकृतिनियो, सुकृतियो, अरे भाग्यशाली व्यक्तियों, कृत नहा, अरे विवेकियों, तुम रण रण, तुमको जो भी इंद्रियां मिली हैं उन इंद्रियों के द्वारा श्री प्रिया के इस रूप माधुर्य का तुम गायन करो, गायन करो। किम अतुष्ट बात, ये मानो ये नूपुर झनकार करके हमको स्तुति प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। दोबारा श्रवण कर लें कि मधुरमयी दधत विविधा विधा, मधुरमा ही विविध अविधा माने नामों को धारण करके विराजमान हो रही है। श्री किशोर जी की जो शोभा है वही विभिन्न आभूषणों का स्वरूप नाम धारण करके विराजमान हो गई। मधुरमयी दधत विविधा विधा माने कहीं वो माथे की बिंदी बन गई, कहीं शीश फूल बन गई, कहीं ललाटका बन गई, कहीं बैनी बन गई, कभी धर्मिल्ल बन गई, कभी हार बन गई, कभी चूड़ी बन गई आदि। तो मधुरमयी दधत विविधा विधा, मधुरमा ही अनेक अनेक नामों को धारण करके विराजमान हो गई है। और स्वक सफली कृतये पदियोर लुठन, और आज वो मधुरमा ही आज अपने आप को सफल करने के लिए श्री किशोर जी के मानो चरणों में भी लौट रही है। मन विशेष रूप से चरणों के जो नूपुर हैं वे सबसे ज्यादा बज रहे हैं। अन्य आभूषणों में भी सबसे ज्यादा बजने वाली जो चीज है वो चरणों के नूपुर ही है। तो वो चरणों में लौट करके वो मधुरमा ही आज पैरों में लौट लौट करके हम लोगों को भी आदेश प्रदान कर रही है, शिक्षा प्रदान कर रही है कि रण रणो, तुमको जो जिह्वा मिली है, नेत्र मिले हैं, कान मिले हैं, नाक मिले हैं, इन सबके द्वारा श्री प्रिया के ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका तुम आनंद प्राप्त करो और उसका गायन करो। रण रणो, उसका ही कथय कथय, उसका गायन करते हुए तुम विराजमान हो। इति अपरान अपि तद्गुणान, इस प्रकार अन्य लोगों को भी श्री किशोर जी के गुणों को गायन करने के लिए ये नूपुर, ये पद पत्र विशेष रूप से आदेश प्रदान करते हुए, शिक्षा प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। नखश, इसलिए किम अतुष्टवा, मानो ये प्रिया जी के चरणों रूप की माधुरी की अतुष्टवत मन प्रशंसा करते हुए, स्तुति करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं कि सुकृत न कृत न, जिन्होंने प्राप्त साधनों का उपयोग किया वे तो सुकृति हैं, और जिन्होंने साधन प्राप्त करके भी उनका उपयोग नहीं किया वे आकृति होकर के ही विराजमान हैं। वे सुकृति नहीं है, वे दुर्भाग्यशाली होकर के ही विराजमान है। तो सुकृत न कृत न, अरे सुकृतियों, अरे विवेकियों, अपनी इंद्रियों का तुम उपयोग करो, उपयोग करो।
अब नख शशांग तलाद्युत शोणिमा पेह रावज यावक रंजिताम अगा भवत किम दद दीप जरो दीपज रोचिषा दिन कृतो न कृतो मन जयी मह। यमक अलंकार का तो कहना ही क्या, हर जगह वो यमक अलंकार दिखेगा, दिन कृतो न कृतो, ये स्वदैतम, ये मनुजयी महा, ये अनुप्रास और यमक, ये तो बिल्कुल सब जगह एक एक पंक्ति में विद्यमान है। इस कवित्व की शोभा का, कविता की इस प्रतिभा का क्या वर्णन किया जाए। जैसे भाषा पीछे सेवा करने के लिए अंजलि बांध करके खड़ी है और तुरंत ही वो भाषा सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाए। इन रसकों की, श्री सखियों की जो बोली है वो अद्भुत होकर के विराजमान है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की बोली अद्भुत होकर के विराजमान है। तो कह रहे हैं नख शिखांग्र तलाद्युत शोणिमा। अब श्री किशोरी जी के चरण पग तल तक पहुंच गए, माने चरणों के नूपुर धारण करा दिए, पदपत्र धारण करा दिए, बीछुआ धारण करा दिए। अब नंबर आया है, क्रमाक्रम से प्राप्त हो रहा है पग की तली की शोभा, उसका वर्णन कर रहे हैं कि जो तल की तलादी पुरुषोर्मा, तल के पग तल की जो उर् मानी विशाल शोणिमा लालिमा है, वो लालिमा झलक करके उस समय श्री चरण के ऊपर और नख की कोर पर भी विशेष रूप से विराजमान हो रही है। श्री प्रिया जी के जो चरण नख हैं, उन चरण नख की कोर पर, नोक पर और बगल में चारों चरण पर वो जो पगतल की जो शोणिमा है, लालिमा, वो अपूर्ण रूप से झलक रही है। तो नख शिखा माने नाखूनों की छोर पर, और अंगतल आदि पुरुषोर्मा, अंगतल माने चरण तल की जो ललोई है, वो ललोइमा लालिमा आह यावक रंजिताम अगा, वो पहले से ही विराजमान है। परंतु फिर भी सखियों ने श्री चरण में जावक लगाया है, आलता जो है वो आलता लगाया है। जब लालिमा पहले से ही विराजमान है, किसी कवि ने वर्णन किया, उस समय सखी श्री प्रिया के चरण को उंगली से धीरे धीरे रगड़ करके पहुंचना चाहती है। दूसरी कहती है, बोले अरे बाप रे, ये कल का लगा हुआ बासी जावक नहीं है, उसका चिन्ह नहीं बचा है, बल्कि ये तो श्री अंग की स्वाभाविक रूप से ललोई है, इसलिए रगड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप ही बिना जावक लगाए, बिना आलता लगाए हुए ही चरण इतने लाल हैं कि सखी को भ्रम हो जाता है कि कहीं स्नान कराने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि कल का लगा हुआ जावक अभी कहीं विराजमान हो, उसको मिटा करके दोबारा जावक लगाऊं। तो उसको जब रगड़ती है तो दूसरी सखी कहती है, बोले रगड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो चरण की स्वाभाविक शोभा है। तो वही कह रहे हैं कि नख शिखांग तलाद्युत शोणिमा, नख तल के ऊपर और चरण के चारों ओर जो उर शोणिमा है, लाल ललोई है, वो ललोई पहले से ही जावक की शोभा को धारण किए हुए है। फिर भी सखीगण उस ललोई के ऊपर भी विशेष रूप से जावक लगाती हैं, आलता लगाती हैं। क्यों? जब लालोई थी तो आलता लगाने की आवश्यकता क्या है? बोले सूर्य इतना प्रकाशमान है, परंतु सूर्य को दीपक दान किया जाता है कि नहीं, सूर्य को भी दीपक दिखाया जाता है कि नहीं। तो जब प्रकाशमान होने पर भी सूर्य को दीपक दिखाया जाता है, इसी प्रकार ललोई से युक्त होने पर भी उन चरणों में दोबारा ललोई लगाई जाती है, जावक लगाया जाता है, आलता लगाया जा रहा है। उसी का वर्णन कर रहे हैं कि भवत किम दर दीपज रोचिषा, दिन करता, दिन करता माने सूर्य, दिन को बनाने वाला, दिन की रचना करने वाला, दिन माने सूर्य। जो सूर्य है, क्या सूर्य की दर माने तुच्छ,
दीपज रोशिषा रोचिषा, दीप से उत्पन्न होने वाली कांति से क्या उस सूर्य का पूजन नहीं किया जाता है? तो भवत किम दर दीपज रोचिषा, दीप से उत्पन्न होने वाली प्रकाश से, रोशनी से क्या दिन कृतो न कृतो मनुजई महा, मनुजई माने मनुष्यों के द्वारा, दिन कृतः माने सूर्य का, महा न कृतः पूजन नहीं किया जाता है। महा माने पूजन, क्या मनुष्यों के द्वारा दीपक की तुच्छ रोशनी से, प्रकाश के आकार उस सूर्य का क्या पूजन नहीं किया जाता है? तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाया जाता है, ऐसे ही यहाँ आवश्यकता नहीं है, फिर भी प्रिया के लाल चरणों के ऊपर, पगतल के ऊपर फिर से आलता लगाया जा रहा है। ऐसे सखीगण आलता लगाती हुई अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं, प्राय स्पष्ट है अर्थ, फिर भी दोबारा सुन। नख शिखा माने नखों की छोर पर, और अंग तल माने चरण तल, उनमें उर्षोणिमा अत्यंत अत्यंत लालिमा है। वो लालिमा होने पर भी अह माने अरे, जावक रंजित तामगात, उसको जावक के रंग से, आलता के रंग से रंजित किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है। दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां पर दो भिन्न भिन्न वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव से किसी एक भाव की पुष्टि की जाए, उसका नाम है दृष्टांत। तो लाल चरणों में जावक लगाया गया, उसके लिए दृष्टांत देते हैं। उसी प्रकार लगाया जा रहा है कि क्या सूर्य का पूजन तुच्छ दीपक के द्वारा नहीं किया जाता है? तो भवत किम दर दीपज रोचिषा, दर माने तुच्छ, दीपक की रोचिषा माने कांति से क्या दिन कृता, दिन कृत माने सूर्य, उसका महा मनुजई महा, महा माने पूजन क्या मनुष्यों के द्वारा नहीं किया जाता है? अर्थात किया ही जाता है। स्वदैतम नलनम पदताम नयन यदरणयोप्य भजत तद लक्तताम परमहंसकयो अवधूतयो तद भवन नटनम नट निंदिता। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर एक कल्पना की गई है, भावना की गई है कि सूर्य का रंग भी लाल बताया गया है, और सूर्य का पूजन किया जाता है कमल से, कमल का रंग भी लाल होता है। तो मानो श्री प्रिया के चरण वे तो हो गए कमल, अब प्रिया के चरणों में जो अलता लगाया गया वो अलता हो गया मानो सूर्य। तो सूर्य की दोनों प्रिय वस्तुएं, पूज्य है सूर्य और पूजा की सामग्री है कमल। जब सूर्य ने ये देखा कि मेरी पूजा की सामग्री, सूर्य की पूजा की जाती है गुड़हल के लाल फूल से, कमल से, लाल चंदन से, ये सूर्य पूजन की विशेष विधि की सामग्री है। शिवप्रिया जी भी जब सूर्य पूजन करने के लिए जाती हैं उस समय शिव रूप मंजरी जी थाल में, मध्यान्ह लीला में आएगा आगे प्रसंग में, कि उस समय थाल में रक्त चंदन, गुड़हल के दोपहरिया के फूल और कमल, इनको लेकर के अर्घ की सामग्री, इनको लेकर के शिव रूप मंजरी साथ साथ चलती हैं और शिवप्रिया कमल के द्वारा सूर्य का पूजन करती हैं। तो सूर्य का पूजन किया जाता है, कमल बंधु का पूजन किया जाता है कमल के द्वारा। तो सूर्य ने यह देखा कि मेरी पूजा की सामग्री कमल, वह श्री प्रिया के चरण कमलों के साथ में तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हो गई। ये प्रिया के स्वामी के चरण कमलों को कमल ही कहा जाता है, अतिशयोक्ति में अत्यंत अत्यंत कमल ही कहा जाता है। तो कहा जा रहा है तो श्री कमल तो पहुंच गया, तादात्म्य को प्राप्त करके विराजमान हो गया है प्रिया के चरण कमलों में।
अब कमल तो श्री प्रिया के श्रीअंग में सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान, जिस समय प्रियालाल आनंद पूर्वक आप नृत्य करते हुए विलास करते हुए विराजमान होते हैं, उस समय भी रसकों की बोली है कि आहा कमल से कमल मिल रहे हैं। रसकों की जो बोली है वो यही, मन मुख कमल से मुख कमल मिल रहे हैं, नेत्र कमल से नेत्र कमल मिल रहे हैं। भुजाओं में भुजा डाल करके यदि श्री प्रियालाल नृत्य करते हुए विराजमान हैं, तो यहाँ कमल से कमल को ग्रहण करते हुए विराजमान है। चरण कमल से चरण कमल, वक्ष कमल से वक्ष कमल, मुख कमल से मुख कमल, कपोल कमल से कपोल कमल, अधर कमल से कमल। तो रस की रीति ये है कि वहां पर वर्णन किया जाएगा, आहा अद्भुत रूप से कमल मिलते हुए श्री वृंदावन में अपूर्व रूप से खिल रहे। तो सूर्य ने देखा कि मेरी पूजा की सामग्री है कमल, वो कमल श्री प्रिया के चरण कमलों के साथ में तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हो गया। प्रिया के चरणों का भी जब भी वर्णन किया जाएगा तब कहा जाएगा कमल, चरण कमल, कमल कह के निरूपण किया जाएगा। तो हाय पूजा की सामग्री तो प्रिया ने स्वीकार कर ली, अब मुझे भी जो पूज्य हूं उसको भी अब अपने आप को पूज्य नहीं समझना चाहिए। मेरी भी सार्थकता होगी कब, यदि मैं भी प्रिया के चरणों में ही लिपट जाऊं। ऐसा विचार करके वो लाल रंग का सूर्य अलता का रूप धारण करके, जावक का रूप धारण करके प्रिया के चरण कमलों से लिपट गया। जय जय जय। ये अपूर्व शोभा हुई। कमल जो थे वे तो प्रिया के चरण कमलों में तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हो गए। अब रहा सूर्य, वो सूर्य अलता बन करके प्रिया के चरण से लिपट गया। उस समय अपूर्व इनकी शोभा हुई है। तो यद अरुणोप्य भजत, हाँ, स्वदयितम नलिनम पदताम नयन। जब सूर्य ने ये देखा कि स्वदयितम नलिनम, मेरा प्यारा नलिन माने कमल, वो श्री किशोरी जी के पदताम नयन, चरण कमलों के रूप को धारण करके विराजमान हो गया। जो भी सखी आती हैं चरण कमल चरण कमल कमल कहती हुई आती हैं, तो मेरा प्यारा कमल वह तो श्री प्रिया के चरणों को प्राप्त करके विराजमान हो गया है। अब मुझे भी प्रिया के चरणों को स्वीकार करना चाहिए। तो यद अरुणोपि अभजत तद अलक्तताम, सूर्य ने भी श्री किशोरी जी के चरणों का अलता का रूप धारण करके उन चरणों से ही सूर्य भी लिपट गया। सूर्य भी लिपट गया और कमल भी श्री प्रिया के चरणों के साथ में तादात्म्य होकर के विराजमान हो गए। अब इन दोनों को देख करके परम हंसकयो अवधूतयो, तो सूर्य कमल दोनों तो लिपट गए। अब एक चीज रह गई, कमलों के पास में रहते हैं हंस। हंसों के विषय में कवियों में एक प्रसिद्धि है कि हंस कमल वन में ही विहार करते हैं। हंसों की जो विहार स्थली है वो कमल वन है। कमल के बीच में ही जहां कमल होते हैं वहां हंस रहते हैं। तो हंसक का शब्द का दो अर्थ हुए, हंस माने हंस, और हंस का दूसरा अर्थ हुआ श्री प्रिया ने जो पदपत्र धारण कर रखा है, चरण के ऊपर जो पदपत्र धारण कर रखा है, वो पदपत्र उसका नाम भी हंसक है। तो हंसक माने चरण के नूपुर या पदपत्र, वे आज नाच रहे हैं। हंस किसे कहते हैं? बोले हंस उसे कहते हैं, उस सन्यासी का नाम हंस है जो सर्वदा नीर क्षीर विवेक धारण करके विराजमान हो, उनको कहा जाता है हंस। सन्यास आश्रम की 4 विभाग हैं, एक कुटीचर, दूसरा बहुदक, तीसरा हंस और चौथा परमहंस। ये सन्यासियों के 4 भेद हैं। कुटीचर उनको कहते हैं जो किसी आश्रम में निवास करते हैं, कुटी बना करके जो निवास करते हैं, ऐसे विरक्त सन्यासियों का नाम है कुटीचर। जो आश्रम में न रह करके कहीं वृक्षों के नीचे विचरण करते हुए डोलते हैं,
और नदी के किनारे एक गांव में एक रात्रि निवास करते हुए विराजमान हैं, उनका नाम है बहुदक। तीसरे प्रकार के जो सन्यासी हैं वे तीसरे प्रकार के सन्यासी हैं हंस। तो कुटीचर और बहुदक इन दो की स्थिति तो ऐसी है कि इनको सन्यास के विभिन्न कर्म कांड नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु जो हंस अवस्था में पहुंच गए उनकी स्थिति ये है कि उनके नियम भी धीरे धीरे छूटते हुए चले जाते हैं। हंस उसका नाम, जो नीर क्षीर विवेक धारण करने वाला सन्यासी है उसका नाम हंस है, कि कौन सी वस्तु सत है कौन सी असत है, सत को ग्रहण करूंगा असत का त्याग करूंगा, उनका नाम है हंस। और परमहंस वो है जो सबसे ऊंचे पहुंच गए और निस्त्रैगुण्य पथ विचरता को विधि को निषेधा, वे सारे विधि निषेध से भी अलग होकर के विराजमान बैठे हैं, सोते सोते खा रहे हैं, सोते सोते ही मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, जिनको स्पर्शा सारे जितने भी विधि विधान उन सब से वो मुक्त हैं। कहाँ उनका दंड जा रहा है, कहाँ उनका योग पट्ट जा रहा है, इनके भी जिनको परवाह नहीं, जिनको बासो यथा परिकृतम मदना मदांध, ऐसे जो महापुरुष हैं वे परमहंस होकर के विराजमान। तो सरोवर के रूपक में तीन चीज थी, ऊपर था सूर्य, नीचे था कमल और कमल के पास में थे हंस, क्यों कमल वन में ही हंस निवास करते हैं। तो जब सूर्य को और हंस को श्री किशोरी जी के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण किए हुए उन हंसों ने देखा, हंसी यहाँ पर हंस कौन से हैं, यहाँ पर हंस हैं प्रिया ने जो नूपुर धारण कर रखे हैं, जो पदपत्र धारण कर रखे हैं, वो पदपत्र ही हंस होकर के विराजमान आज अपने साथी उन कमल और सूर्य को श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करके किए हुए देख करके वे दोनों के दोनों परमहंस गण, वे परमहंसगण भी मान नूपुर रूपी परमहंसगण वे भी नृत्य कर रहे हैं। बोले आहा, हमारे साथी ये श्री प्रिया जी के चरणों को प्राप्त करके कृतकृत्य हो गए, अब हम भी ब्रह्म सुख मोक्ष को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है, जो द्वैत को निराश करने की जो अपवाद विधि है, उस अपवाद विधि को न अपनाते हुए अध्यास के निवृत्ति के लिए जो अपवाद हमने अपनाया उस अपवाद विधि का त्याग करके अब हम भी ब्रह्मानंदता ब्रह्मारामता का त्याग करके अब हम भक्ति आरामता ग्रहण करते हुए हम भी विराजमान होंगे। ऐसा कहकर के चरणों के नूपुर रूपी वे परमहंस आज ब्रह्म सुख का त्याग करके ब्रह्मानंदता की प्रवृत्ति ब्रह्मारामता का त्याग करके भक्ति आरामता ग्रहण करते हुए थे नृत्य करने लगते हैं। जैसे कि श्री सनकादिक ब्रह्मारामता का त्याग करके थे नृत्य करने लगते हैं, जैसे कि श्री सुखदेव जी ब्रह्मारामता का त्याग करके भक्ति आरामता में थे नृत्य करने लगते हैं, स्वर करने लगते हैं, श्री कृष्ण कथा का ही गायन करने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि ये सदा से ब्याह है, ये कृष्ण कथा सदा से ब्याह है, ऐसे इत्यादि इत्यादि बहुत सारे जो वचन ये सदा इनका ही स्मरण करो, जैसे सुखदेव जी कहने लगते हैं ऐसे नूपुर भी पद पत्रक भी आज अपूर्ण रूप से स्वर करते हुए थे कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर रूपक कमल मिल गए चरणों के साथ में, कमलों का भाव तादात्म्य हो गया चरणों के साथ में, सूर्य का भाव तादात्म्य हो गया अलता के साथ में। अब रहे पद पत्रक, उन पद पत्रक नूपुर वे भी आज नृत्य कर रहे हैं कि आहा, जो सुख श्री किशोरी जी के चरणों में है वो सुख ब्रह्मानंद में नहीं है, ब्रह्मानंद में नहीं है। ऐसा कहकर के वे भी झनत्कार करते हुए थे करके वे नूपुर भी आज नृत्य करते हुए गायन कर रहे हैं। इसी भाव को निरूपण कर रहे हैं कि परम हंसक यो हो अवधूत यो हो,
ये हंसक नामक जो आभूषण है, हंसक माने वो एक पत्र रूपी जो आभूषण है, हंसक नाम करके श्री प्रिया जी को जो आभूषण धारण कराया, वो आभूषण भी आज अवधूत है। अवधूत माने कंपित होकर के, तो प्रिया जी जब चलेंगी तो नूपुर तो बजेंगे बजेंगे, तो अवधूत के भी दो अर्थ। अवधूत माने अवधूत होना, अवधूत माने जिसने माया को छिटक करके दूर फेंक दिया, उसका नाम अवधूत। हाँ, अवधूत उसे कहेंगे कि जिसने माया को छिटक करके फेंक दिया, उसका नाम अवधूत। अथवा घर वालों ने जिसको छिटक करके दूर भगा दिया कि भाई ये अब घर के काम कर नहीं रहा, जा भाई जा, तू जा अपना काम कर, तू अब दुकान पे बैठने लायक तो है